Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, student, in continuation of chapter number 7, that is weather, climate, and adaptations of animals to climate, we will continue our video with the topic the polar regions. Page number 72. So, let's start the polar regions. Take out outline map of the world. Mark the polar region in blue. Similarly, mark the tropical region in red. The polar regions present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. For 6 months, the sun does not set at the poles, while for the other 6 months, the sun does not rise. तो जो polar region है वहाँ पर का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है. 6 महीने वहाँ पर क्या होता है, सूरज निकलता ही नहीं है और 6 महीने रात होती ही नहीं है. मतलब 6 महीने सूरज निकलता है और 6 महीने सूरज नहीं निकलता. In winters, the temperature can be as low as -37 डिग्री सेल्सियस. विंटर्स में टेम्परेचर जो है -37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. Animals living there have adapted to these severe conditions. एनिमल्स जो वहाँ रहते हैं उन्होंने अपनी बॉडी को उस टेम्परेचर में रहने लायक ढाल लिया है. Animals living there have adapted to these severe conditions. Let us see how they are adapted by considering the example of a polar bears and penguins. तो हम लोग ये इस बारे में मतलब जानेंगे कि कैसे एनिमल्स ने अपनी बॉडी को वहाँ के क्लाइमेट में रहने लायक अपनी बॉडी को ढाल लिया है. एग्जाम्पल के साथ में एग्जाम्पल 2 एनिमल्स का ले रहे हैं, जैसे पोलर बियर और दूसरा है पेंगुइन्स. Polar bears have white fur so that they are not easily visible in the snow. इसका मतलब है कि पोलर बियर्स के जो फर होता है, जो हेयर होते हैं, वो बिल्कुल एकदम वाइट कलर के होते हैं. तो क्या होता है, वो क्या है कि स्नो के अंदर छिप जाते हैं. वो उनको दिखता ही नहीं है कि पोलर बियर है कि स्नो है. तो अपने आप को वो आसानी से स्नो के अंदर छिपा सकते हैं. वाइट बैकग्राउंड इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स. और उससे क्या होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं उनसे जो हम उनके एनिमीज़ हैं, जो उनको मारना चाहते हैं. इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे. और इसके अलावा इसमें भी हेल्प करते हैं कि वो अपने प्रे को आराम से पकड़ सकते हैं, क्योंकि प्रे को ये पता ही नहीं चलता कि पोलर बियर है कि स्नो है. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर. और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उनके अंदर क्या जो फर होते हैं, उनके जो हेयर होते हैं, उनकी 2 लेयर्स होती हैं. दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. इसके अलावा उनके स्किन के अंदर एक लेयर और होती है, वो होती है उनके फैट की. In fact, they are so well insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. और इसके अलावा इतने ज़्यादा इंसुलेटेड होते हैं कि उनको रेस्ट करना पड़ता है कि जिससे कि वो ज़्यादा गर्म ना हो जाएं. Physical activities on warm days necessitates cooling. So the polar bear goes for swimming. अब क्या होता है कि अब गर्मी के समय में तो उनके पास तो वही फर वगैरह हैं, 2 लेयर्स हैं, साथ में फैट की भी एक लेयर है. तो अपने आप को कूल करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, ठंडे पानी में स्विम करना पड़ता है. इट इज़ अ गुड स्विमर. और वो बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं. इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज इन अ स्नो. और साथ में उनके पॉज जो होते हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जिससे कि वो आसानी से स्विम भी कर सकें पानी के अंदर और साथ में जो क्या नाम बर्फ़ है, बर्फ़ के ऊपर भी आसानी से चल सकें. While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration. और क्या होता है, तब वो स्विम करते हैं तो अपनी नॉस्ट्रिल को क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं और बहुत समय तक पानी के अंदर स्विम कर सकते हैं. It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. और उनकी सेंस ऑफ स्मेल जो होती है इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो अपने खाने को, अपने एनिमी को, अपने प्रे को आसानी से पकड़ सकते हैं फॉर फूड. We can understand the adaptation of polar bear with the help of the flow chart shown in the figure 7.3. अब देखो flow chart देखो. The polar bear, the white fur is not easily visible in the snowy white background. अब क्या होता है, उनके white कलर का उनका
उनके हेयर जो होते हैं, उनका जो फर होता है वो वाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड भी तो वाइट ही होता है, क्योंकि स्नो भी वाइट होती तो इजीली विजिबल नहीं होते। इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, तो जो उनके जो प्रे है, जिसको वो पकड़ना चाहते हैं, जिसको वो मारना चाहते हैं, वो भी उसको नहीं देख पाते, और जिसको मतलब जो उनको मारना चाहता है वो भी उनको ईजिली नहीं देख पाता। क्यों? क्योंकि उनका जो फर होते हैं वो वाइट होते हैं, उनको दिखते ही नहीं है। इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, उनकी जो फर होते हैं वो उसमें 2 थिक लेयर होती है, जिससे कि वो आसानी से विंटर में उसकी ठंड से बच सकें। दीज कीप इट्स वार्म इन कोल्ड वेदर। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, और जो फैट प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी के अंदर वो उनको इंसुलेट रखता है और काफ़ी गर्म भी रखता है ठंडे सीजन में। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज, उसके जो क्लॉज होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, इसकी वजह से वो आसानी से आइस के ऊपर वॉक कर सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट ईच टू एंड कैच इट्स प्रे, जिसकी वजह से जो बियर है वो अपने प्रे को लोकेट कर सकता है और साथ में उसको पकड़ भी सकता है आसानी से। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन, तो दूसरा जो पोलर रीजन में रहने वाला एनिमल है उसका नाम है पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, वो भी कैसा होता है? वाइट कलर का होता है, उसका जो पेट होता है वो वाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से स्नो के अंदर छुप जाता है। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, उसके भी क्या होती है? स्किन बहुत ही ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है, और फैट की स्किन होती है, जिसकी वजह से वो सर्दी से बच सकता है। यू मे हैव सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर, अब तुमने देखा होगा कि पिक्चर देखी होगी पेंगुइन की, वो एक साथ सट के चलते हैं, जिससे कि क्या रहें? वो वार्म रहें। दिस दे डू टू कीप देम वार्म। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल, अब आप सोचो कि अगर पूरा हॉल बहुत ही खचाखच लोगों से भरा हुआ है तो आप कितना गर्म अपने आप को महसूस करते हो, कितनी गर्मी महसूस होती है। तो सेम ऐसा ही पेंगुइन के साथ भी होता है। पेंगुइन्स जो होती हैं वो एक साथ पूरे ग्रुप में रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को वार्म रख सकें। लाइक पोलर बियर्स के जैसे पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर, पेंगुइन्स भी पोलर बियर की तरह अच्छे स्विमर होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन्ड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स, उनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होती है, आगे से एक चोंच वाली, पीछे से भी चोंच वाली, बीच में से मोटी, जैसे कि बोट होती है। बोट की बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। शिप की बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। तो इसकी बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, और उसके जो फीट होते हैं वो एकदम वेब जैसे होते हैं, जैसे कि डक के होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से पानी में स्विम कर सकती है। अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप ऑफ फिशेस, मस्क ऑस्कन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स, तो इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, जिनका नाम जो हैं फ़िश हैं, मस्क ऑक्सन हैं, रेंडियर्स हैं। रेंडियर्स तो पता होगा ना आपको, जो सेंटा क्लॉज आता है तो स्लेज किसकी बनी होती है? उसकी, रेंडियर्स खींचते हैं उसकी, है ना, तो याद आ जाएगा। फॉक्सेस, सील्स and whales and birds. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, bird must remain warm to survive. जिस तरह से फिशेस जो हैं कोल्ड वाटर में रह सकती हैं, तो बर्ड्स जो होती हैं वो अपने आप को वार्म रखती हैं टू सर्वाइव। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन, जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो ऐसी जगह पे चली जाती हैं जहाँ का सीज़न जो होता है वार्म होता है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, और फिर वापस लौट जाती हैं जैसे ही विंटर ओवर होता है। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड, तो आपको ये पता होगा कि बहुत सारी बर्ड्स जो हैं दूर के देशों से हमारे देश में, इंडिया में भी आती हैं। You must have seen or heard about the Siberian cranes.
that comes from Siberia to the place like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast and some other parts of India. आपने सुना ही होगा कि साइबेरियन क्रेन्स जो होते हैं वो साइबेरिया रशिया से उड़ के चल के आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर आते हैं, भरतपुर सेंचुरी में राजस्थान में जो है, और सुल्तानपुर जो हरियाणा में है, यहाँ पर आते हैं वो बर्ड्स। इतनी दूर का रास्ता तय करके यहाँ पर उड़ के आते हैं, यहाँ आके अंडे देते हैं, तब अपने अंडे जो हैं जब उनके बड़े हो जाते हैं तो फिर वापस अपने साइबेरिया लौट जाते हैं। जब साइबेरिया में विंटर होता है तो फिर वो समर में यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर विंटर स्टार्ट होता है तो फिर वहाँ पर वापस वो साइबेरिया में लौट जाते हैं। So student, I end my video here only. We will talk about other topics in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.